हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं 4 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। ये करंट अफेयर दोस्तों द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड बिजनेस लाइन डाउन डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो अब देखते हैं कि पहले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पुणे के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है जो हमारी आकाशगंगा से मिलती जुलती है। इस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका आकाशगंगा का नाम है अलकनंदा। ठीक है। अब इसको डिटेल में देख सकते हैं। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ प्राचीन आकाशगंगा की खोज की जिसका नाम अलकनंदा है। दोस्तों यह बिग बैंग के मात्र 1.5 अरब साल बाद बनी थी। ठीक है, ये जो आकाशगंगा अलकनंदा है, ये बिग बैंग घटना जो हुई थी, मतलब उसके 1.5 अरब वर्ष बाद हुई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इतनी पुरानी होने के बावजूद इसे मिल्की वे जैसा सर्पिलर भुजाएं हैं। ठीक है। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तारीख को भारत यात्रा पे आएंगे? तो ये 4 दिसंबर को आएंगे, यानी कि आज ही के दिन। ठीक है। अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? मतलब केंद्रीय मंत्री ने सहकारी विकास की अनुदान यानी ग्रांट देने के लिए कितना सरकारी, मतलब कुल योजना का परिव्यय कितना रखा है? तो ये कितना रखा है? 200 करोड़ दोस्तों। अब इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने को एनसीडीएससी को वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 के 4 वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपया का, कितना, 200 करोड़ रुपया का अनुदान की सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है। अब फोर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले 60 वर्षों में आक्रामक प्रजातियों के कारण भारत को लगभग कितना नुकसान हुआ? यानी कि कहने का मतलब है कि एक नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल प्रकाशित हुआ था जिसमें आक्रामक प्रजातियां यानी कि इन्वेसिव स्पेसीज जो होती हैं, उनकी वजह से भारत को कितना नुकसान हुआ? उनकी वजह से भारत को 1.3 बिलियन डॉलर यानी कि भारत के रुपए में 8.3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ आक्रामक प्रजातियों की वजह से। ठीक है। अब ये कह सकते हो कि रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर साल 5,000, मतलब 15,500 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक क्षेत्र इन प्रजातियों की चपेट में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब पांचवें क्वेश्चन की, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 4 नए श्रम कोड पूरी तरह से कब लागू होंगे? मतलब कहने का मतलब है अभी हाल ही में सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार किया, ये पूरी तरह से कब लागू होंगे? तो ये पूरी तरह से 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक यानी कि सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पारित किया। इसका संबंध मुख्य रूप से किस फसल के किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ने से है? मतलब तंबाकू के फसलों से। मतलब सरकार ने अभी जो शीतकालीन सत्र है उसमें एक बिल पास किया है। उसका क्या मुख्य उद्देश्य किस फसलों के वैकल्पों के लिए मोड़ने के से था? तंबाकू की फसल। मतलब संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात जैसे 10 राज्यों में फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की? किसे अर्पित की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 3 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उसे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था। ठीक है। वो भारतीय संविधान के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आप जान सकते हो कि राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में चर्चा में रहा संचार साथी पोर्टल ऐप किस मंत्रालय शुरू किया? संचार साथी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इसके अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विधि आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसद की एक संयुक्त समिति को क्या जानकारी दी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब उत्तर देखते हैं। इसके लिए 50 राज्यों की आवश्यकता नहीं है सर। विधि आयोग ने संसदीय समिति को बताया कि एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। आयोग का मानना है कि इसके लिए केवल संसद द्वारा संविधान संशोधन पर्याप्त है। अब संविधान में मतलब संशोधन होते हैं, मतलब एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है और एक विशेष बहुमत होता है और आधे से अधिक राज्यों के लिए होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? जो संसद द्वारा संविधान संशोधन कर सकता है, संसद जो है, अगर ये एक राज्य एक चुनाव मतलब को लागू करना है तो इस संशोधन से हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत से। आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत की हार के बावजूद किन दो बल्लेबाजों ने शतक लगाए? तो आप लोग बता सकते हैं। कल अगर आप लोग मैच देखे होंगे तो बता सकते हैं, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ जी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस त्रासदी की याद में मनाया जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है, जो 1884 में घटित हुई थी। ठीक है। 2025 की इस त्रासदी 41वीं बरसी थी। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, साइक्लोन फेंगल के बाद हाल ही में किस चक्रवात के कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की खबर आई है, जिसने तमिलनाडु तट को प्रभावित किया है? तो आप लोग समझ सकते हैं, यही साइक्लोन जो होते हैं आया था, ये श्रीलंका में भी आया था, साइक्लोन दितवा इसके नाम से पता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर कहते हैं, 7वें कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव का आयोजन नवंबर 2025 में किस देश द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है? ठीक, भारत के द्वारा। अब दोस्तों ये क्या है, कोलंबो जो है, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, यानी कि कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव क्या है? ये जो जैसे कि जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के चारों तरफ सटे हुए जो मतलब सटे हुए देश हैं, उनका उनका एक संयुक्त सम्मेलन है, जिसमें इसमें भारत है। ठीक, भारत है, श्रीलंका है। ठीक, इसी में बांग्लादेश है। ठीक, इसी में म्यांमार है। ये मतलब अभी जो है हाल ही में जो सेचल्स जो है हाल ही में शामिल हुआ है, सेचल्स ये जो है। ठीक है, ये सब मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे तस्करी है, मतलब ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव मतलब हिंद महासागर में तस्करी या आतंकवाद को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। 7वें कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में उप राष्ट्रीय सुरक्षाकारों की बैठक की मेजबानी की। इसमें भारत, श्रीलंका, इसमें क्या है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है। ठीक, लेकिन इसमें अभी एक नया सदस्य कौन जुड़ा है? मॉरिशस जुड़ा हुआ है। कब? 2025 में ही जुड़ा है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद मुकाबला, साइबर सुरक्षा से मुकाबलों को लड़ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सरकार ने हाल में किस वर्ष तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन डेटा के लिए आधार वर्ष संशोधित करने के को कहा है? तो आप लोग बता सकते हैं कि 2022-23। आप जानते होंगे आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष वह होता है जिस पे हम अपनी जीडीपी को ज्ञात करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय का आधार वर्ष 2011-12 है, तो हम जो भी तुलना करते हैं वो आधार वर्ष से करते हैं। एक वास्तविक जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है जो मतलब एक वित्तीय वर्ष में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जीडीपी प्रेजेंट 8%, 10% बढ़ रही है, ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन हम आधार वर्ष से तुलना करते हैं तो वो है रियल जीडीपी। एक रियल जीडीपी जो है आधार वर्ष से तुलना करते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है वित्तीय वर्ष यानी प्रेजेंट में जो वर्ष चल रहा है उससे ही तुलना करके देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितना ग्रोथ कर रही है। ठीक, अभी 2011-12 से बदलकर सरकार 2022-23 से या 2023-24 करने पर विचार कर रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम
के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में हाल में किसने कार्यभार संभाला? तो ये क्वेश्चन कल भी चर्चे में था, रामकृष्ण चंद्रन ने कार्यभार संभाला। अब हाल में डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक ओजोन छिद्र के बारे में क्या सकारात्मक खबर आई है? तो इसका उत्तर क्या है कि 2025 में सामान्य से जल्दी बंद हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानिकों ने देखा 2025 में अंटार्कटिका ओजोन छिद्र सामान्य समय से पहले ही बंद हो गया है, या ओजोन ओजोन परत की रिकवरी के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। अब आप लोग बता सकते हैं, ओजोन परत जो है, ये ओजोन परत में समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल पे पाई जाती है। ठीक, जैसे कि सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? समताप मंडल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? मध्य मंडल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? आयन मंडल होता है। ठीक, इसी इसके ऊपर बाह्य मंडल होता है। इसी को आयन मंडल को ताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम वाडी योजना, जिसका उल्लेख हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियों में किया गया है, इससे संबंधित है। तो आप लोग बता सकते हैं, ये सार्वजनिक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित है। ठीक, पीएम वाणी योजना। ठीक है, इसका पीएम वाणी की योजना का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार करना है। हालिया रिपोर्ट सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के वाली एक प्रमुख योजना बताया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विशेष गहन संशोधन शब्दावली हाल में संसद में चर्चा का विषय थी, यह किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं, मतदाता सूची, यानी कि विस्तृत संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह मुद्दा मुख्य रूप से दिल्ली और अन्य जगहों पर मतदाता सूची में कथित विसंगतियों और पुरानी डेटा प्रविष्टियों को लेकर उठाया गया। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 18 नई त्वरित पूर्वेक्षण एजेंसियां को अधिसूचित किया है? तो कौन सा? कोयला मंत्रालय। व्याख्या, कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण को गति देने के लिए 18 नई एजेंसियों को अधिसूचित किया है, जिसे अब कुल एपीएस की संख्या 45 हो गई। अब आप जानते होंगे, कोयला जो 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट, ठीक, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, ठीक है, और इसी प्रकार के 4 प्रकार के कोयला होता है। तो आई होप आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।